नमस्कार। डेली वेजर के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर हमने आवाज उठाई है। प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्यूटी के समय अपने अंगों को खोया, पर आज भी ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस समय हम पीजीडी ऑफिस में आप देख रहे हैं किस तरह से ये अपना गुजर बसर करते होंगे। कुछ सोचिए, इनके साथ इंसाफ नहीं बल्कि लगातार नाइंसाफी हो रही है। आखिर क्या कसूर है इन लोगों का कि ड्यूटी के समय अपनी ड्यूटी निभाते कई भाई तो इस दुनिया से जा चुके, कईयों ने अपने अंग खो दिए। अब आइए, डेली वेजरों को पकड़ा करे, बिल्कुल वो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे, वो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेली वेजरों को पकड़ा करे, सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे। देखिए किस कदर ये लोग मायूस होकर यहाँ बैठे हैं। मजबूरी बन जाती है इस तरह का प्रदर्शन करने, फिर भी उम्मीद है सरकारें कुछ करेगी। अफसोस की बात, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। सरकारें बनती है पर ये फिर मायूसी डेली वेजरों को वो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे, वो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे लड़के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लड़के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जो बिजली के डेली वेजरों को पकड़ा करे, वो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे, जो सरकार डेली वेजरों को पकड़ा करे, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। चलिए सर से जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर साइलेंटली प्रदर्शन करें दफ्तरों के बाहर, और कितनी देर, आखिर कब तक नाइंसाफियां होती रहेंगी? आप इसी तरह से धूप में ठंड में प्रदर्शन करते रहेंगे, किसी को कोई असर नहीं होता? हम पीडीडी के बहुत बहादुर सिपाही हैं। अगर बर्फ़बारी होती है तो तब भी हम बर्फ़बारी में काम करते हैं, अगर कड़ती धूप होगी तो तभी भी हम काम करते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। अब जो इन्होंने डीएलसी की एक बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने क्या किया कि 409 बंदों को एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिया, 14 बंदों का आर्डर कर दिया और 134 बंदे होल्ड पे रख दिए। हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदा 18 साल का था जब डिपार्टमेंट में लगा, तो आज वो रिटायर की किरदार पे है, 59 का हो गया, जहाँ 60 साल का हो गया, उसका क्या कसूर है? अगर इन्होंने उसमें एज ऑफ रिलैक्सेशन का था, इसमें 330 लोगों के आर्डर हो जाने थे, और जो है ये 40 लोग ही जो एज ऑफ रिलैक्सेशन में होने थे। जैसे कोई अनपढ़ है, जहाँ कोई किसी 18 साल के पहले लगा हुआ था वो था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहली बार ऐसा हुआ पीडीडी में, 2022 में भी एक आर्डर हुए थे, उस टाइम कोई ऐसा कोई नहीं था। आज छोटी सी चूक पे इन्होंने इतना बड़ा ये कर दिया। हम वेलकम भी करते हैं कि इन्होंने बोर्ड मीटिंग में ये किया, लेकिन किया और ये लोग बड़े खुश थे कि हमारे जो आर्डर हो गए हैं, जो आर्डर हो गए हैं, ये सारे खुश थे। लेकिन आर्डर के बदले इनको नाकामी हुई कि जो 14 में लगा वो आज रेगुलर हो गया, जो 2002-94 में लगा वो आज भी वहाँ का वहाँ ही है। आज वो अगर ये नई पॉलिसी ला रहे हैं, हम कहते हैं जो एंगेजमेंट के हिसाब से, जैसे एंगेजमेंट थी उसकी 2002 थी, जहाँ 97 थी, लेकिन उसका तो हक बनता है। लेकिन आज वो कम से कम 55 का हो गया होगा, 60 का हो गया, उसका क्या कसूर है? तो आधे तो रिटायर भी चले गए। हम यही कहते हैं कि जो इन्होंने जहाँ भी चूक की है उसको ठीक करें। अभी मिनट्स बाहर आने हैं, हम चाहते हैं कि मिनट्स जो बाहर आने हैं उसमें ये कर सकते हैं, ऐसी कोई रिवाइज हो सकती है, बोर्ड में रिवाइज हो सकता है। लेकिन उसके बाद हमारे जो लोग हैं, आप देखते हो दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत कश है, और ये सुबह घर से निकलते हैं, शाम को क्या पता नहीं जाना। हम चाहते हैं कि कम से कम जो 557 लोग परमानेंट हो जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे उनको स्किल्ड में
में फेस बाई 800 पोस्टें हमारे पास इनके पास पड़ी हुई है, वो जो 800 पोस्टें पड़ी हैं उसकी भी ये तैयारी करें, साथ साथ में उनका भी ऑर्डर हो। जो उसके पीछे रह जाएंगे कम से कम उनको स्किल्ड में डाला जाए। अगर ये हमारा डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हम काम ही स्किल्ड का कर रहे हैं, मौत के साथ हम खेल रहे हैं, ये तो सबको पता है। और इन्होंने स्किल्ड में कर देना चाहिए, इनके हाथ में है, लेकिन ये अफसर सोचते नहीं है। अब जूनियर असिस्टेंट जो इन्होंने नीचे से उठा के जूनियर असिस्टेंट बनाए SRO 381 के तहत, तो वो कैसे बना दिए। आज हमें कहते हैं कि कारपोरेशन, जबकि कारपोरेशन बनी थी उस टाइम 109 एक SRO बना था, उस SRO में ये PDD डिपार्टमेंट ने लिखा था कि जितने भी डेली वेजर हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के हैं, हम कारपोरेशन में भेज रहे हैं। आज भी हम वही, हमें कारपोरेशन के रूल क्यों दिखा रहे हैं। PDD के रूल पड़े हुए हैं, उन रूलों को तहत कर दे। ये कहते हैं कि PDD के रूल और कारपोरेशन के, हम जो रूल इन्होंने कारपोरेशन में भी बनाए वो भी PDD के ही लागू किए, हम चाहते हैं कि उसी तरीके से करें। ये नया नया पंगा डाल देते हैं। तो अब ये बूढ़े भी हो चुके हैं, इनमें से कुछ मर भी गए हैं, अब कुछ रिटायर की कगार पे है, कुछ तो कल परसों के ऐसे भी मर गए जब ये बाहर आई। आधे को टेंशन हो गई, किसी का BP हो गया, किसी को कुछ हो गया, बेचारे क्या करेंगे उनके बच्चे। उन्होंने इतनी खुशियां मनाई थी कि आज DLC हो गई और हम बोर्ड मीटिंग हो गई, हम रेगुलर हो जाएंगे। बल्कि ये नहीं इन बेचारों को पता था कि हमको दोबारा ही वो जिस तरीके से हम रोडों पे सड़कों पे आते थे उसी तरह ही आने। पिछले 1.5-2 सालों से हम खामोश थे कि चलो आज नहीं कल हो जाएगा। आज कोई रास्ता खुला है, हमारे MD साहब का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने, चलो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी, उन्होंने कोई रास्ता खोला है, लेकिन रास्ता खोला, उस रास्ते में ब्रेक आ गई। हम कहते हैं उस ब्रेक को सुधारे और जल्द से जल्द जो ये इनसे गलती हुई उसको वापिस करें। भैया क्या कहेंगे आप। देखो जी, हम 24 साल का था मैं जब डिपार्टमेंट में लगा था और 99 में लगा था। आज उम्र मेरी 50 साल है, 2025 चल रहा है, 99 में लगा था। अब ये बोल रहे हैं ओवर एज हो गया। ओवर एज तो डिपार्टमेंट में हुआ ना, डिपार्टमेंट का कसूर है, वो आपका थोड़ी ना। हाँ, तो अब बच्चे भी मेरे बराबर हो गए, बड़ी मुश्किल से पाला है उनको। अब वो भी करते हैं, पापा आप पक्के नहीं हुए। मैं क्या, जिस रिश्तेदार में घर में जाते हैं वो भी बोलते हैं। 2-3 बार हमें मुबारकें मिल गई। इन्होंने हर बार बोला बस हफ्ते में हो जाएगा काम। चीफ साहब ने भी बोला हर हफ्ते, पता नहीं कितने तो चीफ चले गए। जो जेई थे वो भी चीफ बन के रिटायर हो गए, ये भी ऊपर चले गए और आज के खोड़ी लगे हैं। हमारे साथ धोखा ही हुआ है, हमारे साथ धोखा करते हैं ये। और हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, हफ्ते करते आज लगाओ साहब 2025 99 के लगे। अभी बोर्ड मीटिंग हुई, हमने कहा चलो कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। कहाँ, वो कहते हैं ये तो कंडम हो गए हैं, ये तो उम्र एज हो गई है। ओवर एज तो अब 50 साल में ओवर एज तो होगी। 24 साल का लगा था, उस टाइम तो मेरी छोटी छोटी दाढ़ी थी और काली थी। आज देखो बाल सारे सफ़ेद हो गए। देखिए इन्होंने अपना दर्द बयान किया, आखिर क्यों नहीं इनका दुख तकलीफ समझ आती है। यानी डिपार्टमेंट की गलती है तो ये लोग क्यों भोगे। अब देखिए एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा आया हुआ है अपने पिताजी के साथ, और हाल ही में हमने बताया था एक बच्चे की वीडियो अपलोड की थी, उमर अब्दुल्ला जी से निवेदन किया था। और ये वो लोग हैं, देखिए इनके चेहरे देखिए, जो खतरे से खेलते हैं, यानी जो मौत को अपने हाथों पर लेकर हम तक घर तक बिजली पहुंचाते हैं। और कई इनमें से जिनके अंग ही नहीं है। ये देखिए ये लोग हैं, ये इनकी कुर्बानी ही कहेंगे हम, जिन्होंने अपने अंग खोए अपनी ड्यूटी समय में। और देखिए फिर भी बेचारे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर होगी किसकी, हमें भी समझ नहीं आता। बच्चे कहाँ से आए हो बेटा। भीमदासा से। भीमदासा से कहाँ पढ़ता है। ये आपका बच्चा है, इसको क्यों लाया, आप क्यों आए हो। मैं ये पूछने आया हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ कब मिलेगा। पढ़ते हो। हाँ। कितनी क्लास में। 4th। कितना मुश्किल होता है जब महीने के बाद पापा के पास पैसे नहीं होते हैं। बहुत। क्या कहोगे LG साहब को, क्या कहोगे यहाँ के डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको, क्या कहोगे आप। इंसाफ कब मिलेगा हमें। एक छोटा सा बच्चा है, ये पूछ रहा है इसे इंसाफ कब मिलेगा, इनके पापा को, बाकी वालों को इंसाफ कब मिलेगा। और देखिए इसके चेहरे को, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मायूसी और कितनी परेशानी सामने जाहिर हो। जबकि उम्र खेलने कूदने के लिए, खेलने कूदने की उम्र होती है। आज ये पापा के साथ प्रदर्शन करने बैठा है यहाँ पे। चलिए इसके पापा भी हैं, क्या नाम है सर आप। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी कहाँ से। डिस्ट्रिक्ट रामनगर। कितनी देर हुई आपको लगे हुए। मुझे तो 25 साल हो गए। 25 साल हो। कितने बच्चे हैं आपके। मेरे तो 5 है। कितनी मुश्किल। 3 लड़के हैं, 2। बहुत मुश्किल होती है जब पैसा नहीं होता तो
मांगते हैं फेस। क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन और कब मिलेगा इंसान? क्यों हमें हर रोज़ बोलते हैं कि आप परमिट हो जाओगे, परमिट होगा, तो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बस अब रोज इन्हें एक उम्मीद जगाई जाती है कि आप परमानेंट हो जाए, ना जाने कितने सालों से। वो देखिए भैया जो बेचारे कह रहे जवानी में आए थे, अब बुढ़ापा हो गया तो अब डिपार्टमेंट कहता आप किसी काम के नहीं हो। यानी जिसने पूरी उम्र अपनी जवानी दे दी, अब आप कहते हैं किसी काम के नहीं। गलती डिपार्टमेंट की है। समय पर अगर आपने इन्हें इनका अधिकार दिया होता तो आज परेशानी आपको भी ना होती। टीएलसी हुई ज़रूर, पर कुछ लोगों को इस सेक्शन में डाल दिया। यानी एक ही बार में कि अगर गलती डिपार्टमेंट की है तो ये भुगतान क्यों करें? यानी एक उम्मीद जगाते हैं आप, फिर एकदम से नीचे गिरा देते हैं। आखिर कब तक इनका शोषण होता रहेगा? कब तक इनकी नाइंसाफ़ी होती रहेगी इनके साथ? यानी सरकार बनी 10 साल के बाद इन्हें उम्मीद थी हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, पर आज भी ये देखिए जहाँ पर थे वहीं पर हैं। अपने अंग बिना अंग के यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपने अंग गंवा दिए। कई लोग आपने देखा होगा जिनकी ड्यूटी के समय हमारे डेली वेजर भाइयों की जान चली जाती है। वो गलती किसी की होती पर भुगतान इनका परिवार करता है। तो खुद सोचिए आखिर कब होगा इनका इंसाफ। उम्मीद करते हैं जो आला अधिकारी हैं विभाग के ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे, इसे प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे और इनकी परेशानी को ज़रूर हल करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी ड्यूटी देते हैं, ये अपनी जनता को सर्व करते हैं। और देखिए, और सर्व करते करते इन लोगों ने अपने अंग खोए हैं, पूरी जवानी अपनी दी है। और इस समय अगर आप उन्हें दरकिनार कर देते हैं तो खुद सोचिए क्या सही होगा। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।